गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ओके एंड आज का टॉपिक स्पेशली क्लास 9th बायो का है और ये डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मेन सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट इज़ द कंट्रोलिंग पार्ट, कंट्रोल करता बॉडी के और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को। तो न्यूक्लियस में जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो गैपिंग आप देख रहे हैं ये होती है न्यूक्लियर पोर, और अंदर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये होती है क्रोमेटिन, इसके बाद न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म और आउटर साइड क्या होता है न्यूक्लियर इन्वेलप। अब जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये ऐसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल लेयर होती है और एक कवरिंग होती है। तो यहाँ पे आप जो राइट कर सकते हैं डबल लेयर कवरिंग, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गैप इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। एंड द मेन फंक्शन क्या होता है इसका कि जो मटेरियल होते हैं फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड मीन्स साइटोप्लाज्म। और जो क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन से जो फॉर्मेशन होता है क्रोमोसोम का होता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? रॉड लाइक होती है। ओके एंड क्रोमोसोम कंटेन क्या होता है? डीएनए होता है। सो क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड दिस पिक्चर इंडिकेट एज द बैक्टीरिया। और यहाँ पे एक पार्ट इंडिकेट किया गया न्यूक्लियोइड्स। अब भाई यहाँ पे न्यूक्लियोइड क्या होता? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन आपका डिफाइन नहीं होता, इसे बोलते हैं अनडिफाइंड, और यहाँ पर प्रेजेंट होता है ओनली न्यूक्लिक एसिड, तो इट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोइड। और आगे से में जो क्लासिफाइड किया गया, डिफाइन किया गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक का, और जो एनिमल्स एंड प्लांट ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल। ओके सो सेल आर टू टाइप, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता? लैक। ओके सो प्रोकैरियोटिक मीन्स लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है, और जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक। तो दिस पिक्चर इंडिकेट एज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक डिफरेंट पार्ट। फर्स्ट प्लाज्मिड। ओके then this picture indicate as the compare between prokaryotic and eukaryotic cell on the base of diagram. Bacteria it show the prokaryotic and animals and plant it show the eukaryotic cell. Suppose on the base of size, prokaryotic cell it is small size 1 to 10 micron meter and 1 micron equal 10 power minus 6 meter. And eukaryotic cell it is large 5 to 100 micrometer. Nuclear region are not well defined in prokaryotic cell, but nuclear region are well defined in eukaryotic cell. Chromosome single in prokaryotic cell, but chromosome are more eukaryotic cell. And membrane bound cell organelles are absent in prokaryotic cell, and membranes bound cell organelles present in eukaryotic cell. So it is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Okay and prokaryotic cell has the usually no plasma membrane, but plasma membrane present eukaryotic cell. इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो भी अब्सेंट होता या बोल सकते हैं प्रिमिटिव होता। मेम्ब्रेन बाउंड ये भी अब्सेंट होती है, और इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया आता। और यहाँ भी जो कंपेयर दिया गया प्रोकैरियोटिक का एंड यूकैरियोटिक का। ओके मेम्ब्रेन बेस पे दिया गया, और जो प्रोकैरियोटिक सेल इनकी जो सेल वॉल होती है वो मेडअप होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन। और यहाँ पे जो क्लियर कर दिया गया प्रोकैरियोटिक इट इज़ टू टाइप मीन्स सॉरी टाइप ऑफ सेल इट्स टू टाइप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और
इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो होता है प्रिमिटिव टाइप का, और यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो होता है एडवांस टाइप का। और सेकेंड लाइन मेंशन एज द न्यूक्लियोइड्स अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म, मीन जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो आपका डिफाइन नहीं होता, वो होता अनडिफाइंड। ओके, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, कंडीशन क्या होती है बताइए। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो होता है आपका एडवांस टाइप। सो एडवांस टाइप न्यूक्लियस प्रेजेंट यूकैरियोटिक सेल। ओके स्टूडेंट, so please subscribe, like, share, comment and share this video. It's important all of you. Thank you.